नमस्कार, मैं रवीश रंजन शुक्ला हूं। बीते 9 महीने से खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेकर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब उन्होंने दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया है। आज शंभू बॉर्डर पर दिन भर पुलिस और 101 किसान संगठन के नेताओं का जो जत्था है उसके साथ में झड़प होती रही और इस झड़प में अभी तक 4 किसान घायल हुए हैं। किसानों ने जब आज सुबह 12 बजे दिल्ली मार्च करने का ऐलान किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान किसानों ने भी जो पुलिस के बैरिकेड लगे हुए थे उनको हटा दिया, कुछ कटीले तार थे उनको भी पुल के नीचे फेंक दिया। पुलिस ने भी इस दौरान फूल से लेकर आंसू गैस के गोले तक छोड़े। आज दिन भर क्या कुछ हुआ, पुलिस किसानों को रोकने के लिए क्या कर रही है, किसान इसके खिलाफ क्या रणनीति बना रहे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले आखिर किसान आते कहां से हैं और कहां पर रहते हैं, ये सारी जानकारी अगले आधे घंटे में आपको दूंगा। शंभू बॉर्डर पर सुबह 12 बजे किसान संगठन ने दिल्ली मार्च करने की शुरुआत की। शाम 4 बजे तक किसान संगठन ने अपने 101 किसान नेताओं को वापस बुला लिया। इसके बाद में किसान संगठन के जो नेता हैं सरवन सिंह पंढेर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत नहीं करना चाहती है। उनकी आगे की रणनीति क्या होगी, बैठक कब होगी, आइए सुनते हैं सरवन सिंह पंढेर को। जितनी जहरीली गैसें फेंकी गई ये पिछले से भी ज्यादा थी और पूरा कोशिश किया गया कि किसानों को किस तरह से बेहोश किया जाए। कल हम लोग दोनों फोरमों की मीटिंग करेंगे। मीटिंग के बीच जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो खनौरी में अमर अनशन चल रहा, खनौरी बॉर्डर की परिस्थितियां, डबवाली में क्या हो रहा है, यहाँ किस तरह की परिस्थिति हमारी मरीजों की है, और देखा मौसम भी आज खराब हुआ है, तो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये निर्णय लिया है कि आज का जो जत्था जाना था वो आज हमने वापस बुला लिया और कल दोनों फोरम फैसला करके आगे कब जत्था जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, ये उसके बाद कल आपको शाम को हम जरूर पीसी करेंगे और उसके बीच आगे का निर्णय बता देंगे। लेकिन इस दिल्ली मार्च में पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला घग्गर का पुल जंग का मैदान बन गया। किसान नेताओं को दिल्ली जाने से रोकने के लिए पुलिस ने घग्गर के पुल पर किस तरीके के इंतजाम कर रखे हैं और आज जो किसान संगठन के नेताओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है उसमें पुलिस का क्या कहना है, देखिए ये रिपोर्ट। ये पंजाब और हरियाणा को जोड़ता हुआ घग्गर का पुल है। इस तरह से एक कंक्रीट की दीवार लगी हुई है और उधर पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस के लोग मौजूद हैं और दूसरी तरफ पंजाब का पटियाला लगता है। तो इस आज दिन भर, आज सुबह तकरीबन 12 बजे से लेकर 4 बजे तक जो किसानों का प्रदर्शन रहा उसमें दिन भर आज काफी सारा झड़प हुआ किसान और पुलिस के बीच में। वीरेंद्र जी, आप लगातार अनाउंसमेंट करते रहे, एक बीच में आपने फूल भी बरसाए, फिर उसके बाद में आंसू गैस भी छोड़े, ये क्यों छोड़ना पड़ा? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया कि भी हमारी तरफ से ये गुडविल जेस्चर था। हम लोग कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, हम किसी तरह का वॉयलेंस नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बाउंड हैं कि कानून ने जो हमारे को टास्क दिया है वो हमारे को पूरा करना है। तो वो लोग जो है वॉयलेंट हो गए, ये जाली तोड़ दिया, इसको खींच दिया, कई तरह से जो है मतलब अटैक किया गया। तो जब इतनी एक्सट्रीम में आएगा तो आप अपना डिफेंस करेंगे ही करेंगे। लेकिन एक बात है वीरेंद्र जी, इस बार वो लोग ट्रैक्टर ट्रालियां भी नहीं लेकर आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, तो इतना उनके हाथ में तो कोई हथियार दिख नहीं रहा है उस तरीके। नहीं, हथियार की अब मॉब अगर जो है पूरी स्ट्रेंथ के साथ आएगा, अब ये इसमें हथियार की जरूरत नहीं है। जो ये तोड़ा गया है इसमें हथियार की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी किसी चीज़ को उठा के भी मार सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। तो हमने जो है बड़े बैलेंस तरीके से कि भाई ये चीज़ ना हो, बातचीत करते रहे, उनको अनाउंस करते रहे, उनको मतलब हर एक तरह से चाय पानी का भी हमने ऑफर उनको किया, फूल मतलब किसी भी तरह से हम नहीं चाहते हैं। अब
जो काम हमको दिया गया वो तो पूरा होगा। 3-4 लोग घायल भी हो गए। नहीं, हमारी तरफ से कोई भी घायल नहीं हुआ है, पूरा ट्रांसपेरेंट था, पूरा मीडिया था यहाँ पे। वो बाद में उनका कोई गिरा है या उन्होंने अपने आप बनाया है, क्या बनाया नहीं कह सकते। यहाँ बिल्कुल हमारी तरफ से एक भी आदमी को बिल्कुल भी कोई इंजरी नहीं। हाँ, नहीं, इनकी बातचीत अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ चलेगी, इनके लीडर्स बात करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। कल भी आए तो हमको तो जो काम दिया गया वो पूरा होगा जी। वीरेंद्र जी हैं जो कि हरियाणा पुलिस से हैं। तो ये घग्घर का जो पुल है वो पंजाब और हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन आप देखिए कि यही जो पुल है वो अब पुलिस प्रशासन और जो किसान नेता हैं उनके बीच में एक बाड़बंदी के तौर पर अब इस्तेमाल किया जा रहा है। कीलें यहाँ पर लगाई गई हैं बड़ी बड़ी, और आज जब आंसू गैस छोड़े गए तो ये देखिए कि इस तरीके का नमक का पैकेट भी यहाँ पर किसानों ने छोड़ा है कि नमक खाने से उसका असर कुछ कम हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बातचीत थी। ये देखिए गीले गीले बोरे यहाँ पर रखे हुए हैं और नीचे जो है वो घग्घर नदी बह रही है। तो अगर 101 किसान वो भी पैदल चलकर लग यही रहा है कि नामुमकिन सा टास्क है कि इस पूरे कंक्रीट की दीवार को वो 101 किसान तोड़ें और फिर वो हरियाणा में घुस पाएं। ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ, पिछले 9 महीने से घग्घर का ये पुल किसान संगठन के नेताओं और पुलिस प्रशासन के लिए एक जंगे मैदान बन चुका है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर से शेख मोमिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। दिल्ली मार्च करने वाले किसानों को रोकने के लिए पुलिस अब नए नए हथकंडे अपना रही है। आज पुलिस ने पहले फूल फेंके और फिर एक नए किस्म के तरीके का प्रयोग किया। क्या है वो तरीका, आइए देखते हैं। शंभू बॉर्डर पर लगातार पुलिस और किसानों के बीच झड़प चल रही है। किसान दिल्ली मार्च करना चाहते हैं, पुलिस और पैरामिलिट्री उनको रोक रही है। कई बार जो है वो टेयर गैस भी छोड़ी गई है। मेरे साथ में तेजवीर जी हैं। सर, ये क्या है आपके हाथ में? क्या? सर, ये जब मतलब कि हम पिछली 13 फरवरी से लेकर 21 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे थे, तब इस तरह का कोई हैंड ग्रेनेड की तरह हमारे ऊपर टीयर गैस का या केमिकल बम का नहीं गिराया गया था। इसका मतलब कि जो है वो शोर नहीं होता, इसको ऐसे प्लग करते हैं हैंड ग्रेनेड की तरह और फेंक दिया जाता है। और इसको अगर उस तरफ से जो एयर ब्लास्ट की गन है, अगर ये लोहा इतना बड़ा ऊपर लगता है तो आदमी का सर फट सकता है। तो इसके अंदर से जो केमिकल निकलता है वो आंखों में नहीं, वो स्किन पर भी बहुत ज़्यादा डैमेजेस करता है। तो ये जैसे उस तरफ फूल गिराए जा रहे थे जिसमें भी केमिकल था, फूलों में भी, उसके बाद इनको चारों को छोड़ा गया, जिसकी वजह से हमारे 3 साथी घायल हो चुके हैं। हैंड ग्रेनेड टाइप का लग रहा है। बिल्कुल हैंड ग्रेनेड टाइप का ये। अच्छा, इसमें देखिए आप देखिए कि इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है अंदर, इसका लॉक होगा यहाँ से, क्योंकि इस लॉक को ऐसे हटा के इसको ऐसे फेंका गया है। और अभी भी इसकी जो बदबू है वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। गन से और ड्रोन से वो अभी तक शेलिंग करते थे, लेकिन ये बता रहे हैं आप कि हाथ से इसको हाथ से ही फेंका जाता है। बिल्कुल टाइप का है ये। इसको हाथ से खोल के और उसके बाद में ये किसानों के जत्थे के ऊपर में फेंक दिया जाता है। और इसकी बहुत तीखी जो है आपके आंखों में जलन होती है और इसी की वजह से 1-2 किसान जो है वो बेहोश तक हो गए, फिर उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। तो ये सारी चीजें जो है वो पुलिस दिल्ली मार्च ना करने पाए किसान, इसके लिए ये सारे तरीके अपना रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो तनाव बना हुआ है। लगातार पुलिस और किसानों के बीच झड़प हो रही है। शंभू बॉर्डर से शेख मोमिन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद दिखाएंगे कि आखिर किसान संगठनों की सरकार से मांग क्या है और दिल्ली मार्च करने पर किसान संगठन अड़े क्यों हैं। दिल्ली हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बीते 9 महीनों से किसान संगठन के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी 12 मांगे हैं, उनमें से 3 प्रमुख मांग है। फसल का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको कानूनी तौर पर अनिवार्य किया जाए। दूसरी मांग है कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो श्रमिक हैं उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और तीसरी मांग है कि किसानों का कर्जा माफ हो। इस मुद्दे पर सरकार के साथ 4 राउंड की पहले बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीते 6 महीनों से सरकार के साथ में इनका गतिरोध बना हुआ है।
कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। ऐसे में किसान प्रदर्शन में आने वाले लोग कहां से आ रहे हैं और किस तरीके से समर्थन दे रहे हैं, हमने ये जानने की कोशिश की। शंभू बॉर्डर पर बीते 9 महीने से जो किसान बैठे हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो आखिर किसान आए कहां से हैं और कितने दिनों से यहां पर रुके हुए हैं। ये आप देखिए कि इस तरीके का जो ट्रैक्टर ट्राली यहाँ पर एक तंबू टाइप का यहाँ पर लगा रखा है। ये सारे किसान ये कई महीनों से यहाँ पर हैं। ये आप देखिए ये ट्राली है और इसमें सोने का यहाँ पर इंतजाम कर रखा है। ये देखिए यहाँ पे बाकायदा गैस चूल्हा, खाना बनाने का इंतजाम है। इनके पास में फ्रिज तक जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। तो इस तरीके से एक बड़ी जो प्रदर्शन है, एक काफ़ी दिनों से जो चल रहा है, उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर है। हम इन्हीं से जानते हैं कि आखिर आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप लोग? लुधियाना से। तो कितने दिनों से यहाँ? 13 फरवरी से। 13 फरवरी से। तो फिर आप अपने घर 13 फरवरी से यहीं पर हैं? बीच बीच में गया हूँ घर पे। बीच बीच में जाते हैं? हाँ, बीच बीच में बस जाकर आ जाता हूँ। जैसे रात को जाते हैं तो सुबह आ जाते हैं। तो फिर घर में कैसे खेती बाड़ी हो रही है आप अगर यहाँ? भाई और पापा सब देख रहे हैं। सारे देख रहे हैं। हाँ। तो यहाँ दिक्कत नहीं हो रही है? आप गर्मी में आए थे, बसंत में आए थे और अभी यहाँ ठंडक आने शुरू हो गई? नहीं, अब तो आदत पड़ गई है यहाँ पे रहने की। अच्छा। हाँ। तो आपके पास कितने किले जमीन है? कौन कौन है आपके घर में? मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरे भाई है। अच्छा। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? लुधियाना से, लोटूवाल जिला लुधियाना। अच्छा। तो कितने दिन अभी यहाँ? ये तो लंबी लड़ाई लग रहा है, लड़ाई चलेगी क्योंकि सरकार तो बात कर नहीं रही है। देखो ये 300 दिन पूरा हो गया, तो ये सरकार नहीं मानेगी। किसान भी अपनी मांग मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं। किसान भी किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और सोमवार को बैठक करके किसान संगठन अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। तमाम अपडेट के साथ आपको सही खबर दिखाते रहेंगे। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।